डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। नाइन्थ फिज़िक्स में जो आज हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी में चेंज आए। अब वेलोसिटी में चेंज कैसे आ सकता है? वेलोसिटी में चेंज तीन तरीक़ों से आ सकता है। नंबर वन, शुरू में आप स्लो मूव कर रहे हैं, तेज़ भागे, मतलब पहले वेलोसिटी कम बाद में ज़्यादा, हम कहेंगे एक्सेलरेटिंग, यू आर एक्सेलरेटिंग। या फिर सेकेंडली, शुरू में आप बहुत स्पीड से मूव कर रहे हैं, एकदम से स्लो हो गए, तो वेलोसिटी ज़्यादा से कम, देन आल्सो एक्सेलरेटिंग ए बॉडी। या फिर थर्ड थिंग, वेलोसिटी जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर मतलब कि इसमें दो चीज़ें होंगी, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। जैसे आप इस हनी बी को देख रहे हैं, डायरेक्शन चेंजिंग, तो डायरेक्शन चेंज मतलब चेंज इन वेलोसिटी, देन द बॉडी इज़ एक्सेलरेटिंग। तो एक्सेलरेशन तीन तरह से होगा, वेलोसिटी इंक्रीज़ हो जाए, डिक्रीज़ हो जाए, या फिर डायरेक्शन चेंज हो जाए। तो एक्सेलरेशन की हमने डेफिनेशन पढ़ी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। क्योंकि वेलोसिटी से बन रहा है और वेलोसिटी वेक्टर है, तो एक्सेलरेशन इज आल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी। इसका यूनिट क्या होगा? इट्स यूनिट इज़ द मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का फार्मूला चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। अब किसी भी चीज़ की चेंज हम कैसे मालूम कर सकते हैं? फ़र्ज़ कीजिए आपके पास हैं 5 पेंसिल्स, आप मार्केट गए और 15 पेंसिल्स आपने और परचेज़ कर ली, टोटल कितनी हो गई? 20। तो बाद में आपके पास पेंसिल कितनी हैं? 20। पहले कितनी थी? 5। अगर आपसे पूछा जाए कि आपकी पेंसिल्स में कितना चेंज आया है, तो आप क्या करेंगे? बाद वाली मिकदार माइनस पहले वाली, यानी फाइनल क्वांटिटी माइनस इनिशियल क्वांटिटी करेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगी चेंज। तो यहाँ पे भी आप यूँ ही करेंगे, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, तो दिस इज़ कॉल्ड एक्सेलरेशन। अब इसी से यूनिट कैसे बन रहा है? चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी का यूनिट हमने पढ़ा मीटर पर सेकेंड, ms-1। टाइम का यूनिट पहले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं, सेकेंड। तो इसे हम यूँ पढ़ेंगे, मीटर पर सेकेंड, या इसको ऊपर ले जाएं। आपको पता है पावर ना हो तो पावर होती है +1, तो ये हो जाएगा ms-2। ये -1 और -1 हो जाएंगे -2। तो इस तरह से इसका यूनिट बनेगा मीटर पर सेकेंड या पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसमें ये हमारे पास फाइनल वेलोसिटी है, इसको आमतौर पे हम Vf से ज़ाहिर करते हैं, V से वेलोसिटी, F से फाइनल। इनिशियल इब्तदाई, तो इनिशियल वेलोसिटी को Vi से ज़ाहिर करते हैं, टाइम को T से। तो हम इस फाइनल जो फार्मूला है इसे कुछ इस तरह से लिखते हैं, A = Vf - Vi/T। जी, इसके बाद हमारे पास है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जैसे कि आप देख रहे हैं, टाइम और ये है वेलोसिटी। एक बॉडी शुरू में टाइम 0 में वेलोसिटी 0 है, 1 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी हो गई 5, 2 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी हो गई 10। चेंज कितना आया 5 से 10 के दरमियान में? 5। कितनी देर में? 1 सेकंड में। 2 से 3 सेकंड के दरमियान, यानी 1 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी हो गई 10 से 15, मतलब चेंज कितना आया? 5। थर्ड से फोर्थ सेकंड्स के दौरान, यानी अगले 1 सेकंड में उसकी वेलोसिटी हो गई 15 से 20, चेंज कितना आया? 5। अगले 1 सेकंड में इसकी वेलोसिटी हो गई 20 से 25, चेंज कितना आया? 5। तो अगर ऐसी सूरत हाल है कि इक्वल टाइम इंटरवल्स में इक्वल चेंज इन वेलोसिटी, क्या है? इक्वल टाइम में इक्वल चेंज इन वेलोसिटी हो, तो हम इसे कहेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। A body has uniform acceleration if it has equal change in velocity in equal interval of time. However short interval may be, इंटरवल जितना मर्जी छोटा ले लें आप, 2 सेकेंड, 1 सेकेंड, 0.1, 0.01, जितना मर्जी लेते जाएं। इसके बाद बेटा हमारे पास है टाइप्स ऑफ द एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की टाइप्स, एक्सेलरेशन की 2 टाइप्स हैं। पहली टाइप पॉजिटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन से क्या मुराद है? फ़र्ज़ कीजिए शुरू में आपकी स्पीड कम है, आपने एकदम से गाड़ी को एक्सेलरेट किया और स्पीड अप की, वो बढ़ गई जनाब। पहले वेलोसिटी कम, बाद में बढ़ गई,
तो इस किस्म का एक्सेलरेशन जिसमें वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही हो, हम कहेंगे एक्सेलरेशन इज़ पॉजिटिव। अब वेलोसिटी इंक्रीज़ कब होगी? जब आपका इंजन सामने की तरफ फोर्स लगाए। या फ़र्ज़ करें एक स्टूडेंट आपके सामने भागा भागा जा रहा है, आप उसकी वेलोसिटी कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं? पीछे से जाके धक्का मार दें, तो अब क्या होगा? उसकी वेलोसिटी में इजाफा होगा। अब यकीनी सी बात है, वेलोसिटी में इजाफा इस तरह से होगा कि जैसे एक स्टूडेंट भागा जा रहा है, उसकी वेलोसिटी में इजाफा तभी हो पाएगा कि वो इस तरफ हरकत कर रहा है, इसी तरफ उस पर फोर्स लगाएं, यानी एक्सेलरेशन भी उधर ही हो, वेलोसिटी भी उधर ही हो, तो एक्सेलरेशन होगा पॉजिटिव। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन में एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों की डायरेक्शन सेम रहेगी। नेगेटिव, आप स्पीडी मूव कर रहे हैं, एकदम से आपने ब्रेक लगाई, गाड़ी रुक गई। अब जब हम ब्रेक लगाते हैं तो ब्रेक क्या करती है? गाड़ी में ऑपोजिट साइड पे फोर्स लगाती है। जैसे अगर आप किसी स्टूडेंट की ही मिसाल लें, वो भागा भागा जा रहा है, आपने उसे रोकना है तो कैसे रोकेंगे? उसे पीछे से खींचेंगे या सामने से फोर्स लगाएंगे? तो इसे हम कहते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन, जिसमें वेलोसिटी कम हो रही है। इसमें जिस तरफ बॉडी हरकत कर रहा है, फोर्स उसके ऑपोजिट साइड पे होगी, तो इसलिए एक्सेलरेशन भी ऑपोजिट साइड में होगा। तो एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी इज़ नेगेटिव इफ़ वेलोसिटी डिक्रीजेस। नेगेटिव एक्सेलरेशन इज़ आल्सो कॉल्ड डिसेलरेशन और रिटार्डेशन, और इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। अब बेटा बुक से आप देखें कि आपको क्या क्या चीज़ें लर्न करना है। एक्सेलरेशन में आप डेफिनेशन याद कर लेंगे, इसका फार्मूला याद कर लेंगे और इसका एसआई यूनिट याद कर लेंगे। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की डेफिनेशन याद करेंगे, यहाँ से आप पॉजिटिव एक्सेलरेशन और यहाँ से ही आप फिर नेगेटिव एक्सेलरेशन या डीसेलरेशन याद करेंगे। इसके बाद बेटा एक छोटी सी एग्जांपल है। ए कार स्टार्ट्स फ्रॉम द रेस्ट, वेलोसिटी बिकम्स 20 इन 8 सेकेंड। स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट मतलब पहले वो रेस्ट की हालत में है, पहली वेलोसिटी उसकी तो हो गई 0, vi 0, vf 20। तो आपने ये फार्मूला लिखा vf माइनस vi ओवर t, 20 माइनस 0 ओवर 8, 2.5 मीटर पर सेकेंड। ये दरमियान वाले यूनिट्स आप ना भी लिखना चाहें ऐसे सीधा लिखें, शुरू में यूनिट लिख लिया करें, फार्मूला लिखें, दरमियान में आप सीधा ऐसे लिखें 20 माइनस 0 ओवर 8, इसे हल कर लें तो आपका ये आंसर आ गया आखिर में। तो यहाँ पे और शुरू में यूनिट्स लाजमी लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द रिटार्डेशन यानी नेगेटिव एक्सेलरेशन व्हेन ए कार मूविंग इन द वेलोसिटी ऑफ 30। एक कार पहले 30 की वेलोसिटी से मूव कर रही है, vi 30, स्लो डाउन यूनिफॉर्मली विद द 15, बाद में उसकी वेलोसिटी vf हो गई 15 इन द 5 सेकेंड, टाइम हो गया 5 सेकेंड। पहली वेलोसिटी 30, बाद वाली 15, तो चेंज इन वेलोसिटी vf माइनस vi 15 माइनस 30 माइनस 15, टाइम 5 आ गया। चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम माइनस 15 ओवर 5 माइनस 3। तो ये क्या है? ये एक्सेलरेशन है। तो रिटार्डेशन क्या होता है? नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो जब आप रिटार्डेशन लिखेंगे तो नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव और रिटार्डेशन हो जाएगा 3। लाजमी नहीं आप इसे ये वाला फार्मूला लिखें, जैसे वो पहले वाला फार्मूला था वैसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं आप। a इज़ इक्वल टू vf माइनस vi ओवर t लिखें और इसकी वैल्यूज़ पुट करें 15 माइनस 30 ओवर 5 और इसे सॉल्व कर लें। यानी लाजमी नहीं है कि आप चेंज पहले निकालें बाद में करें, डायरेक्ट पिछले सवाल की तरह भी आप कर सकते हैं। तो बेटा आज का लेसन हमारे पास इतना ही था। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ रही होगी और आप अच्छी तरह से तैयारी भी कर रहे होंगे। तो एज़ पर प्रैक्टिस आप लोगों ने इसे भी लिखना है, सारे को हल करना है जो जो कुछ हमने पढ़ा और मुझे सेंड करते जाना है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।